सेमेस्टर 8 22-26 सेशन आप सभी बच्चों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप सभी बच्चों के भविष्य में जब आप लोग पीजी करिएगा या बीएड करिएगा या हायर एजुकेशन में कोई फॉर्म भरना चाहते हैं उसके संबंधी यहाँ पर अपडेट है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये 31 तारीख को जारी हुआ था, जिसमें जो भी बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं और स्टूडेंट जो आते हैं उनको बताया जा रहा था कि सेमेस्टर 8 की जो अंतिम परीक्षा आपको मालूम होगा 21 अगस्त को बताया गया, और पीजी सेमेस्टर का 4 का जो रिजल्ट है वो घोषित होना अभी बाकी है बेसिकली। ठीक है, मतलब और तो सभी जो भी बेसिकली स्टूडेंट्स हैं और जो उनको बेसिकली क्या करना है, पीजी में एडमिशन करा पीजी बोल रहा हूँ बीएड में एडमिशन कराना है सेशन 26-28 में। तो सभी छात्र छात्राएं जिनका ऐसे सेमेस्टर 8 की परीक्षा में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी, मतलब जो भी सेमेस्टर स्टूडेंट जिनका सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक का मेजर विषय में टोटल मिला के 50% अगर अवेलेबल है तो उनको बेसिकली यहाँ पर बेसिकली जो उत्तीर्ण है उनको यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन का मौका दे। प्रोविजनल मतलब आप एक प्रकार से जाके अपना ऑनलाइन काउंसलिंग करवा के एडमिशन करवा सकते हैं। उसी प्रकार पीजी सेमेस्टर 4 के छात्र छात्रों को दिया जा रहा है। अतः संबंधित महाविद्यालय मतलब अपने अपने कॉलेज में अभ्यर्थियों का जो प्रोविजनल नामांकन स्व घोषणा अंडरटेकिंग फॉर्म है वो उसको भरवाया जाएगा। उसके बाद आप सही बच्चों को जो सीएलसी, डीएलसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और जो भी आपका फाइनल मार्कशीट है बेसिकली वो निर्धारित अवधि के भीतर जमा करना, मतलब फिक्स टाइम के भीतर आपको अपना बीएड कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है, वरना आपका एडमिशन वो रद्द माना जाएगा। अब क्या है पूरा मामला मैं बताता हूँ। देखिए ये अंडरटेकिंग फॉर्म है। पहले आपको अपने कॉलेज का नाम, कोर्स आपका कोर्स आपका डाल दीजिएगा, एप्लीकेशन कोर्स मतलब बीएड कर रहे हैं बेसिकली, एप्लीकेशन नंबर, पिताजी बोल रहा आपका नाम एप्लीकेंट का, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, आप अपना नाम डाल दीजिए, पिताजी का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पर सिग्नेचर करना है, डेट प्लेस डाल दीजिएगा। ये ऑफिस वर्क का आपका काम नहीं है। सिग्नेचर ऑफ द एडमिशन जहाँ जमा करिए उसका काम है, ये प्रिंसिपल सिग्नेचर लगेगा। इस प्रकार से आप सभी बच्चों को यहाँ पर फॉर्म भरना है। अब यहाँ पेपर में ही दिया होता है कि बीबीएमक्यू परीक्षार्थी को स्व घोषणा पत्र का आधार मिलेगा अनुमति, बीएड में यूजी और पीजी के अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्रा ले सकेंगे प्रोविजनल एडमिशन, मतलब अगर आपसे ये बच्चों को एडमिशन कराना बीएड में आप करवा सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी बच्चे 22-26 सेशन में हैं या पीजी के स्टूडेंट हैं, इस यूनिवर्सिटी से क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इस यूनिवर्सिटी में आपके कहा जाए तो मेरे हिसाब से तो भाई आपके सीने में इतना खंजर भोंका गया है कि अब आपके पास क्षमता नहीं होनी चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी कुछ करने का। आपके पास हो सकता है लोहे का जिगरा हो तो ही जाके आप लोग इस यूनिवर्सिटी से पीजी और बीएड कर रहे हैं। भाई करिए, वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, धोखा खाने का शौक़ है तो क्या ही कर सकता है आपको। ठीक है, यहाँ पर एक जो अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ये है, यूजीसी 4 वर्षीय स्नातक करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मौका। ठीक है, नौकरी के साथ साथ 1 साल में अब डिस्टेंट मोड पे, ठीक है, डिस्टेंस मोड पे कर सकेंगे पीजी। अब क्या है मामला ये देख सकते हैं, रांची का खबर है। एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान बेसिक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसे हम यूजीसी कहते हैं उसने 1 वर्षीय जो पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, मतलब 1 साल का पीजी का वैल्यू दे दिया। अब 4 साल बेसिकली ऑनर्स आप लोग पूरा करिएगा तो उन सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी मोड के माध्यम से 1 साल का पीजी आप लोग कर सकते हैं। इसमें नौकरी पेशा युवा वर्ग जो भी रहेगा वो सब कर सकता है। यूजीसी ने नए रेगुलेशन स्पष्ट किया है, यह व्यवस्था पहले इसकी अधिसूचना जारी के स्थान लेगी, पहले अधिसूचना जारी की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या, नई शिक्षा नीति में लचीलापन है। ठीक है, 1 वर्षीय पीजी का दाखिला बेसिक उन्हीं को मिलेगा जिनका 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। 3 साल वाला को बोला गया 3 वर्षीय स्नातक डिग्री और इस कोर्स के लिए पात्र नहीं होता, जो 3 साल का करेगा उसको नहीं होगा। जिनका बेसिकली ऑनर्स पेपर है उन्हीं को मिलने वाला है। यहाँ पर यूजीसी ने स्पष्ट कर दिया कि क्वालिटी समझौता नहीं। अब 1 वर्षीय पीजी कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजीसी के ओल्ड और ऑनलाइन शिक्षा ग्रेड फ्रेमवर्क और संवैधानिक जो वैधानिक परिषद के मानकों में पूरा संचालित किया जाएगा। और कितना संचालित झारखंड को मालूम है। एक नज़र में क्या नियम, ऑनलाइन और जो बेसिकली यहाँ पर ओडीएल मोड में यहाँ पर 1 साल में पीजी कर सकते हैं। पीजी में एडमिशन के लिए 4 वर्ष वाला कंपलसरी है। देश के हर विश्वविद्यालयों को नहीं मिली अनुमति, कुछ ही सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी को मिला है। अब आपका यूनिवर्सिटी को मिलेगा नहीं मिलेगा ये इस पर डिपेंड करता है। सभी विश्वविद्यालय को ऑनलाइन कोर्स शुरू करने की यहाँ पर छूट नहीं दी गई है, कहीं पर ऑफलाइन भी हो सकता है, ये आपके हिसाब से हो सकता है। ठीक है, मतलब देखना पड़ेगा हर यूनिवर्सिटी का क्या फंडा है क्या नहीं। लेकिन 22-26 सेशन जब आपसे ये बच्चे बेसिकली ड्रॉप आउट होंगे, जैसे आपका सेमेस्टर कंप्लीट होगा तब आपसे ये बच्चों को पता चलेगा कि 1 साल का पीजी पड़ता है या फिर क्या पड़ता है। लेकिन चांसेस है कि हाँ 1 साल का पीजी आपका हो सकता है। बाकी ये था अपडेट जो हमने आपको बता दिया कि जिनको बीएड करना भाई करिए, पीजी करना कर सकते हैं, वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है।
ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।